दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों ट्रांसमिशन लाइन पर लगाए जाने वाले तारों को कवर यानी इंसुलेट क्यों नहीं करा जाता। मैंने आपने हम सभी ने कभी ना कभी इस तरह के लार्ज टावर्स तो देखे ही हैं जो कि ज़्यादातर हमें हाईवे और खेतों में देखने को मिलते हैं। इन्हीं लार्ज साइज के टावर्स पर हज़ारों और लाखों में वोल्टेज और करंट को तारों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। जिन तारों की मदद से इतना ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रहा है, आखिर उन्हीं तारों को इंसुलेट यानी कवर क्यों नहीं करते। आपने कभी गौर करा हो तो आज से 5 साल पहले हमारे घरों में बिजली पहुंचाने के लिए जो भी इलेक्ट्रिक पोल हमारे एरिया में हमारी लोकेलिटी में लगाए जाते थे, उन पर भी 3 फेज की अनइंसुलेटेड सप्लाई भेजी जाती थी। इन्हीं 3 फेज की सप्लाई में से एक फेज और एक न्यूट्रल हमारे घर को दे दिया जाता था, जिसे हम 220 की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे हमारे घर का लोड चल जाता था। हम सभी के घर में एक अलग से जुगाड़ सर्किट भी हुआ करता था, अगर आपको याद हो, जिसमें हम क्या करते थे कि मीटर से अपने घर का लोड नहीं चलाते थे, हम इस जुगाड़ सर्किट से अपने घर का लोड चलाते थे। और जब पता चल जाता था कि चेकिंग आ गई है, चेकिंग करने वाले डिपार्टमेंट आ गया है हमारे एरिया में, हमारी लोकेलिटी में, तो हम अपना जो जुगाड़ सर्किट है इसे हटा लेते थे और मीटर वाले सर्किट से ही अपने घर के लोड को चलाते थे। दोस्तों आज के टाइम पर भी काफी जगह गाँव की तरफ ये जुगाड़ सर्किट इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर भी अनइंसुलेटेड सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर हो रही है, वहां पर आज भी ये कंडीशंस आती है, गवर्नमेंट हमारी लॉस में जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम दिल्ली, मुंबई या किसी अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पर जो ट्रांसमिशन लाइन भेजी जाती हैं, जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारी एरिया में, हमारी लोकेलिटी में जो आज के टाइम पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट भेजा जा रहा है वो इंसुलेटेड होता है। मीन जो आपकी 3 फेज की सप्लाई थी उनके ऊपर कोटिंग लगी हुई होती है, उनके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, ताकि ये जो आपका गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा था, ताकि जो बिजली चोरी हो रही थी उसको वो रोक सके। दिल्ली का BHES इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जो कि दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है। पूरी दिल्ली के अंदर इस BHES ने इंसुलेटेड सप्लाई लगा दी है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर 0% जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो पाती है। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि अगर हम इंसुलेटेड सप्लाई किसी को बेचते हैं तो हमारे काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लीकेज करंट की प्रोटेक्शन हो गई, जो भी हमारा करंट चोरी हो रहा था, जो भी हमारी गवर्नमेंट लॉस में आ रही थी, वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। सेकंड जो हमारा कवरिंग का एक बेनिफिट होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। अब जो भी हमारे कंडक्टर जा रहे थे अनइंसुलेटेड सप्लाई में, वो सेपरेट होकर जा रहे थे और उनके जो था डिस्टेंस और जो अब एरिया था वो ज्यादा कवर करते थे। अगर आप उन्हीं सप्लाई के ऊपर एक कवर लगा देते हैं तो एक सिंगल एक बॉन्ड के अंदर वो जो आपकी 3 फेज की सप्लाई है वो जा सकती है। हम सभी जानते हैं कोई भी मेटल हो, अगर उसे एनवायरमेंट में ऐसे ही रख दिया जाए तो वो एक टाइम बाद वो काला हो जाता है। आपने देखा भी होगा घर में अगर आपका कोई पीतल का बर्तन है तो उसके ऊपर भी कोरोजन स्टार्ट हो जाती है, वो भी टाइम के साथ ब्लैक हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन भी अवॉइड हो जाती है अगर हम अपनी लाइन को कवर कर देते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं। और गाइस इंसुलेटेड केबल्स हमें इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती हैं। अब सभी के घरों के पास 3 फेज की सप्लाई ट्रांसफर हो रही होती है, जो कि हमारी बालकोनी से हमारे घर से टच होकर जा रही होती है। तो अगर ये सप्लाई अनइंसुलेटेड रहेगी तो यहाँ पर रिस्क जो होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो हजार्डियस कंडीशन कभी भी आ सकती है, तो इस चीज को भी अवॉइड करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो उसे इंसुलेट कर देती है। उसके ऊपर आज के टाइम पे जो लाइन है कोटिंग वाली भेजी जा रही है, कवर वाली लाइन ट्रांसफर की जा रही है। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ट्रांसमिशन लाइन की केबल को आखिर इंसुलेट क्यों नहीं करती गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कि जो भी हमारे एरिया के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जो भी हमारे घर पे सप्लाई भेजी जा रही है, ये सारी आज के टाइम पर इंसुलेट की जा रही है और जहां पर नहीं हुई है वो आने वाले टाइम में कर दी जाएंगी। लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन को गवर्नमेंट इंसुलेट क्यों नहीं करती? दोस्तों पहला कंडीशन होता है कॉस्टिंग। हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगी। जैसा हमारा घर है तो हमारी एक कॉलोनी है, हमारा एक एरिया है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट की कॉस्ट होती है वो काफी कम रहेगी। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिसमें लाखों में और हजारों में वोल्टेज को ट्रांसफर करना होता है, तो ये जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा सकती है। आप कह सकते हो कि केरला से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उसे दिल्ली भी पहुंचाया जाएगा। अगर दिल्ली से कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उसे गुजरात भी पहुंचाया जा सकता है। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, इतना ज्यादा अमाउंट में जो है आपको कॉस्टिंग पड़ जाती है अगर हम इस लाइन को इंसुलेट करते हैं। तो पहला रीजन होता है गवर्नमेंट का कॉस्टिंग। इस कॉस्टिंग को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इसको इंसुलेट नहीं करती। सेकंड गाइस, इसकी जो हाइट होती है, आपने देखा भी होगा टावर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो इतने लार्ज साइज के टावर्स पे जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक का कोई रिस्क नहीं होता। वहीं पर अगर हम लीकेज करंट प्रोटेक्शन की बात करें कि अगर कोई चोरी कर ले हमारी लाइन में से करंट तो क्या होगा, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम सभी के घर में बस 220 वोल्ट ही भेजी जाती है। हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे गए हैं वो 220 वोल्टेज पर ही वर्क करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, चाहे वो फैन हो या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, वो सारे
सारे 220 वोल्ट पर ही काम करते हैं। और इन ट्रांसमिशन लाइंस, इन ट्रांसमिशन टावर्स में जा रहा होता है लाखों में और हजारों में वोल्टेज। आप कह सकते हो कि यहाँ पे 77,000 वोल्ट की लाइन भी जारी होती है, आप कह सकते हो यहाँ पे 33,000 वोल्ट की लाइन भी जारी होती है। तो इतना लाखों में और हजारों में वोल्टेज जा रहा होता है, तो यहाँ पर चोरी करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इतना ज्यादा वोल्टेज आपके इक्विपमेंट को रन नहीं करेगा, आपके पूरी लाइन, आपके पूरे घर के जितनी भी आपकी वायरिंग है वो सारी बस्ट हो जाएगी विद इन अ सेकेंड। इतना ज्यादा वोल्टेज आप हैंडल नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ट्रांसमिशन लाइंस ऐसी भी हैं जिन्हें इंसुलेट करा जाता है। इन ट्रांसमिशन लाइंस को कहा जाता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस। जैसा कि अभी हमने देखा, बाकी सारे ट्रांसमिशन लाइंस है टावर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक करंट को पहुंचाती हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस है ये टावर्स पे नहीं लगाई जाती, ये ग्राउंड के अंदर लगाई जाती हैं। तो इनको जब ग्राउंड के अंदर लगाया जाता है तो वायर के ऊपर कवरिंग करनी हो जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थ के अंदर अगर किसी वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो सारा करंट अर्थ अपने अंदर ले लेगी। तो अगर हमें करंट की प्रोटेक्शन देनी है, यहाँ पर लीकेज करंट की प्रोटेक्शन दी जाती है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन, जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस। अब ये जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इनकी जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा नहीं होती। जैसा कि हमने इन वाले ट्रांसमिशन लाइंस में देखा था, ये काफी ज्यादा दूर तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी ट्रांसमिट की जाती हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये ज्यादा दूर के लिए ट्रांसमिट नहीं करी जाती। तो आई होप गाइस वीडियो आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।